तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जिसका नाम ही है अजनबी। और हम जानेंगे कि ये अजनबी कैसे हमारी दुनिया को बिना हमें पता चले बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ीनॉन की। अच्छा, एक सवाल है। मूवी प्रोजेक्टर्स, स्पेसशिप्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब सुनने में तो बिल्कुल अलग-अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर जवाब है एक बहुत ही रहस्यमयी और दुर्लभ एलिमेंट जो हमारे आसपास ही मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिलचस्प एलिमेंट यानी ज़ेनॉन की दुनिया में गोता लगाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इसे ये नाम क्यों मिला, अजनबी। देखिए, इसका नाम आया है ग्रीक शब्द ज़ेनोस से, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंजर या अजनबी। और ये नाम इस पर बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि सोचिए, जब इसे खोजा गया था तो साइंटिस्ट्स के लिए ये किसी पहेली से कम नहीं था। एकदम अलग-थलग, अनजाना सा एलिमेंट। इसकी खोज हुई थी 1898 में। पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर है 54 और ये एक नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब ये जल्दी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, मतलब दोस्ती नहीं करती। और यही बात इसे और भी मिस्टीरियस बनाती है। ऊपर से ये अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ भी है। हमारे एटमॉस्फेयर में ये ना के बराबर है, बस बहुत ही छोटा सा हिस्सा। पर इतना रेयर होने के बावजूद ज़ेनॉन हमारी जिंदगी को ऐसे तरीकों से रोशन करता है जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। तो सवाल ये है कि ज़ीनॉन लाइटिंग के मामले में इतना स्पेशल क्यों है? पहली बात, ये एक बहुत ही ब्राइट सफ़ेद रोशनी पैदा करता है जो लगभग नेचुरल सनलाइट जैसी लगती है। दूसरी बात, ये बहुत ड्यूरेबल है और सबसे ज़रूरी, ये एनर्जी एफिशिएंट भी है। मतलब आज के लाइटिंग टेक्नोलॉजी के लिए ये एक परफेक्ट पैकेज है। और जानते हैं, इसके काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा सा है। होता क्या है कि बिजली ज़ीनॉन गैस से गुजरती है और उसे एक्साइट कर देती है। इससे गैस के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी सोख लेते हैं। और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो वही सोखी हुई एनर्जी एक तेज रोशनी की शक्ल में बाहर निकलती है। और इसे हम देखते कहाँ हैं? अरे हर जगह। गाड़ियों की वो तेज एचआईडी हेडलाइट्स, सिनेमा हॉल में आईमैक्स की विशाल स्क्रीन, यहाँ तक कि कैमरास के फ्लैश और लेजर्स में भी ज़ेनॉन की ही रोशनी है जो कमाल करती है। लेकिन रुकिए, ज़ीनॉन की कहानी सिर्फ रोशनी तक ही खत्म नहीं होती। असल में इसकी एक और साइड है जो कहीं ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जाने भी बचा सकता है। जी हाँ, मेडिकल की दुनिया में ये अजनबी एलिमेंट एक गुमनाम हीरो की तरह है। जब बात आती है एनेस्थीसिया की तो ज़ेनॉन सच में एक गेम चेंजर है। ये जो पारंपरिक नाइट्रस ऑक्साइड है ना, उससे 44% ज्यादा पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ये हमारे पर्यावरण के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ज़ेनॉन ब्रेन इंजरी से बचाने में मदद करता है, एमआरआई स्कैन्स को और बेहतर बनाता है, और तो और शरीर में ब्लड फ्लो को ट्रैक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब मेडिकल फील्ड में इसका रोल वाकई बहुत बड़ा है। तो जमीन पर जान बचाने से लेकर अब चलते हैं आसमान की तरफ। देखते हैं कि ज़ीनॉन हमें स्पेस एक्सप्लोर करने में कैसे मदद करता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। वही गैस जो गाड़ियों की हेडलाइट्स और ऑपरेशन थिएटर में काम आती है, वही अब स्पेसशिप्स को भी पावर दे रही है। स्पेसशिप्स में जो आयन थ्रस्टर्स होते हैं, उनके लिए ज़ेनॉन एक परफेक्ट फ्यूल है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, एफिशिएंट है और इसमें जो पारंपरिक रॉकेट फ्यूल्स होते हैं, उनकी तरह धमाके का कोई खतरा नहीं होता। तो जाहिर है, स्पेस ट्रैवल के लिए ये एक सेफ और स्मार्ट चॉइस है। इसी ने नासा की डीप स्पेस 1 और डॉन स्पेसक्राफ्ट जैसे बड़े बड़े मिशंस को पावर दी है। वही मिशंस जो हमारे सोलर सिस्टम के राज खोलने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो अब तक तो ज़ीनॉन एक हीरो की तरह लग रहा है ना? पर जैसा कहते हैं, हर कहानी का एक डार्क साइड भी होता है, और ज़ीनॉन का डार्क साइड वाकई बहुत गहरा है। न्यूक्लियर फिजिक्स में एक टर्म है न्यूक्लियर पॉइजन। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो न्यूट्रॉन्स को सोख लेता है, और इससे क्या होता है? इससे चेन रिएक्शन रुक जाता है। मतलब ये एक रिएक्टर को पूरी तरह से बंद कर सकता है, उसे पॉइजन कर सकता है। और आपको पता है, ज़ेनॉन का ही एक अनस्टेबल आइसोटोप है, ज़ेनॉन 135, और ये आज तक का खोजा गया सबसे पावरफुल न्यूक्लियर पॉइजन है।
इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 9.14 घंटे की होती है, लेकिन इन कुछ घंटों में ही ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर के काम में बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक हकीकत है। ज़ेनॉन पॉइजनिंग ही चेरनोबिल हादसे की एक बड़ी वजह थी। वो हादसा जो इतिहास के सबसे भयानक न्यूक्लियर हादसों में से एक गिना जाता है। ये होता है आयोडीन पिट इफेक्ट की वजह से। होता क्या है कि जब रिएक्टर की पावर कम की जाती है तो एक दूसरा एलिमेंट आयोडीन 135 लगातार ज़ेनॉन 135 में बदलता रहता है। इससे रिएक्टर में ज़ेनॉन 135 का लेवल अचानक बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ ज़ेनॉन सारे न्यूट्रॉन सोख लेता है और रिएक्टर को घंटों के लिए बंद कर देता है, जिसे ज़ीनॉन डेड टाइम कहते हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो जैसा कि हमने देखा, ज़ेनॉन की कहानी कितनी विरोधाभासी है ना? एक तरफ ये हीरो है तो दूसरी तरफ एक विलन। सोचिए, ये रोशनी देता है, जानें बचाता है, हमें स्पेस एक्सप्लोर करने में मदद करता है, और साथ ही ये एक जहर भी है। सब कुछ एक ही एलिमेंट के अंदर। ये अजनबी हमारी दुनिया को ऐसे तरीकों से बदल रहा है जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि पीरियोडिक टेबल में और कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने अंदर ऐसे ही हैरान कर देने वाले राज छुपाए बैठे हैं।